morning students, class 12th. Here is your book Vistas, supplementary book, second book of supplementary. We have completed our first lesson, third level, and now we are here at the fourth lesson, the enemy. Second and third lesson have been deducted from your course by the instructions of CBSE board. So we are going to start this lesson, the enemy. Yes, in this lesson the first character is Yami. Yami is one of the servants at Dr. Sadao and Hana's house. इस लेसन में सदाव और हाना हस्बैंड एंड वाइफ हैं और उनकी एक नौकरानी है यमी. सी लार्जली टेंड्स टू द चिल्ड्रन. यह ज्यादातर बच्चों के साथ रहती है एंड इज अटैच्ड विद देम लाइक द गार्डनर. और उन बच्चों के साथ एक गार्डनर के रूप में, एक माली के रूप में, पालक के रूप में जुड़ी रहती है, उनका पालन पोषण करती है. सी इज ओपनली प्रेजुडाइज्ड अगेंस्ट टॉम एंड क्रिटिकली ऑफ सदाव एंड हाना फॉर सेविंग ए वाइट मैन. यह खुलकर इस बात का भी विरोध करती है और आलोचना करती है कि सदाव और हाना एक वाइट मैन की सेवा कर रहे हैं, उसकी जान बचाते हैं. सेकंड कैरेक्टर यहां पर टॉम का है. टॉम द यंग अमेरिकन वाज ए करेजियस बॉय हु डिस्प्लेड मैच्योरिटी मच बियॉन्ड हिज एज. टॉम वाज स्ट्रॉन्ग minded because he patiently suffered all the tortures given to a prisoner of war. टॉम को यहाँ पर एक अमेरिकन युवक के रूप में दिखाया गया. वो बहुत साहसी लड़का है और वह एक समायोजन कर लेता है अपनी उम्र के हिसाब से और अधिक सहन शक्ति भी उसके अंदर है जैसे उसकी उम्र है. टॉम एक शक्तिशाली मस्तिष्क का व्यक्ति है क्योंकि वह धैर्यपूर्वक उन सभी कष्टों को और यातनाओं को सहन करता है जो कैदी के रूप में उसे मिलती हैं युद्ध के दौरान. ही हैड स्ट्रॉन्ग विल पावर टू बियर द पेन ड्यूरिंग हिज मेडिकल ट्रीटमेंट. और वह एक सशक्त इच्छा शक्ति रखता है सहन करने की उस कष्ट को जो उसे मेडिकल उपचार के दौरान प्राप्त होती है. जनरल एक और कैरेक्टर है यहाँ पर. द जनरल इज सिक मैन इन द जापानीज मिलिट्री. जापानीज मिलिट्री का एक बीमार व्यक्ति है. हु सफर्स फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल कंडीशन. उसकी शारीरिक अवस्था को अगर देखें तो उसका कोई एक अंग खराब है. डॉक्टर सदाव हॉकी ट्रीट्स. डॉक्टर सदाव हॉकी उसका इलाज करते हैं. अकॉर्डिंग टू सदाव द जनरल विल ओनली बी एबल टू फेस वन मोर अटैक. सदाव के अनुसार जनरल अब ऐसी स्थिति में आ चुका है कि वह केवल एक बार ही उस अटैक को सहन कर सकता है, ज्यादा नहीं. उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी. ही सफर्स फ्रॉम समथिंग दैट हैज टू डू विद दिस गॉल ब्लैडर. वह किसी न किसी तरह से जो गॉल ब्लैडर है, पित्त की थिल्ली जिसे हम कहते हैं, उससे पीड़ित है. नेक्स्ट कैरेक्टर है हाना का. हाना इज डॉक्टर सदाउस वाइफ हु सी मीट इन अमेरिका बट वेटेड टू फॉल इन लव. हाना डॉक्टर सदाव की पत्नी है जो उन्हें अमेरिका में मिलती है लेकिन वह प्रेम का इंतजार करती है. हाना शोज डीप लव फॉर जापानीज कस्टम्स एंड द ओल्ड वेज ऑफ लिविंग. हाना यहाँ पर गहरा प्रेम जताती है जापानीज रीति रिवाजों के अनुसार और पुराने तौर तरीकों को त्यागना चाहती है. हानाज मैन वर्क इज टू सुपरवाइज द सर्वेंट्स एंश्योर दैट हर हस्बैंड. वह सभी नौकरों को सुपरवाइज करती है जैसा कि उसके हस्बैंड उसे बताते हैं. ऑल्दो शी appears less recessed than her husband. हालांकि वह अपने पति के सामने कम ही आ पाती है
She is also more afraid going against the culture grain by dangerously housing and saving the white man. वह अत्यधिक डरती है अपनी सांस्कृतिक विरासत से और डेंजरसली हाउसिंग एंड सेविंग द वाइट मैन, उस वाइट मैन की जान बचाने का विरोध भी करती है और खतरा महसूस करती है. शी फाइंड हरसेल्फ टेकिंग केयर ऑफ अमेरिकन इवन दो शी डज नॉट लाइक हर. वह अपने आप को उस अमेरिकन की सहायता करते हुए पाती है, हालांकि वह उसका विरोध करती है. हाना डेमोन्स्ट्रेट द ह्यूमन इम्पल्स टू बी अल्टरनिस्टिक. हाना यहाँ पर एक मानवीय जो संवेदना एक व्यक्ति के अंदर होती है उसको वैकल्पिक रूप में प्रदर्शित करती है. डॉक्टर सदाव हॉकी जो इसके मेन कैरेक्टर हैं उनके बारे में जानते हैं. डॉक्टर सदाव हॉकी इज ए हस्बैंड, ए स्किल्ड सर्जन हु इज एजुकेटेड इन अमेरिका. डॉक्टर सदाव हॉकी यहाँ पर हाना के हस्बैंड हैं और एक कुशल सर्जन हैं जो अमेरिका में अपनी डॉक्टरी की शिक्षा प्राप्त करते हैं. सदाव इज इमोशनली ए कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर हु स्ट्रगल टू कम टू टर्न विद हिज inexplicable urge to serve a life of an American. यहाँ पर डॉक्टर सदाव एक भावनात्मक और थोड़े उलझे हुए चरित्र के व्यक्ति हैं जो एक संघर्ष करते हैं. टर्न विद हिज इनएक्सपेक्टेबल अर्ज टू सेव ए लाइफ ऑफ अमेरिकन. एक अमेरिकन व्यक्ति की जान बचाने के लिए सदाव हैड एन एंटी एपिफेनिक. यहाँ पर सदाव को एक राष्ट्र विरोधी व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है. प्रेजुडिस्ड थॉट्स और उसके विचार भी विरोधात्मक हैं. अबाउट ऑल द अमेरिकन, सभी अमेरिकन लोगों के बारे में. अलोंग साइड हिज नेशनलिज्म, लेकिन वह दूसरी ओर राष्ट्रवादी व्यक्ति भी है. सदाव इज ऑल्सो ए प्रोमोनेंट ऑफ ट्रेडिशनल जापानीज जेंडर रोल रिक्वायरिंग हिज वाइफ टू बी ए वीक. यहाँ पर सदाव का एक परंपरागत जापानीज महिला को लेकर एक विचार है कि वे कुछ कमजोर किस्म की होती है और उन्हें नौकरों की आवश्यकता होती है गृह कार्य करने के लिए, इसलिए वह नौकरों की व्यवस्था उसके लिए करता है. सदाउस ऑर्डर हैप्पीली, और वह खुशी से उसकी जो पत्नी है सदाव के सभी आदेशों का पालन करती है. सदाव मेट हाना इन अमेरिका डेस्पाइट अपहोल्डिंग स्ट्रिक्ट जेंडर रोल्स. सदाव हाना से अमेरिका में मिलते हैं बावजूद इसके कि वह इस जेंडर के प्रति थोड़ा सख्त हैं. ऐसा इस कहानी में देखने को मिलता है. अब हम इसकी समरी को लेंगे. Yes, you can see the summary of this chapter. I hope that you will copy this summary in your notebook and you will read this summary 2 times, minimum 2 times. Then you can understand the whole chapter and the view of the writer, why he wrote this lesson. Okay. The house of Dr. Sadav was set above a narrow beach. डॉक्टर सदाव का जो घर है वो एक संकीर्ण समुद्र तट पर स्थित है. सदाव फादर वाज ए वेरी सीरियस एंड ट्रेडिशनल मैन. सदाव के जो पिता हैं वो एक गंभीर किस्म के और पारंपरिक व्यक्ति हैं. ही हैड ए डीप कंसर्न फॉर हिज सन्स एजुकेशन. वह अपने बेटे की शिक्षा को लेकर काफी गंभीर हैं, चिंतित हैं. सो सदाव had been sent to America at age 22 to learn all that could be learned
of surgery and medicine there. So डॉक्टर सदाव उसको अमेरिका भेजते हैं 22 वर्ष की अवस्था में, ताकि वह सर्जरी, शल्य चिकित्सा जिसे कहते हैं, उसके बारे में ज्ञान अर्जित कर सके और मेडिसिन के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सके. He became famous not only as a surgeon but as a scientist also. वह एक सर्जन के रूप में ही नहीं अपितु एक वैज्ञानिक के रूप में भी लोकप्रिय हुए. It was the time of the World War. यह विश्व युद्ध का समय था. जापान was at war with America. जापान अमेरिका से युद्ध लड़ रहा था. डॉक्टर सदाव हैज not been sent abroad with the troops. सदाव को सैनिकों के साथ विदेश नहीं भेजा गया. The old general was under medical treatment and he might need an operation. बूढ़े जनरल का इलाज चल रहा था और उसे कभी भी ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ सकती थी. सो डॉक्टर सदाव वाज केप्ट इन जापान. तो यहाँ पर आगे बताया गया है कि डॉक्टर सदाव को जापान में ही रखा गया उनकी देखभाल के लिए. डॉक्टर सदाव हैड मीट हाना इन अमेरिका बट ही हैड वेटेड अंटिल ही वाज श्योर दैट शी वाज जापानीज बिफोर डिसाइडिंग टू मैरी हर. डॉक्टर सदाव हाना से अमेरिका में मिले, किंतु उन्होंने विवाह के लिए तब तक इंतजार किया जब तक वह निश्चित न हो जाए कि वह पूर्णतः जापानी हैं. His father would never have approved of her otherwise. क्यों? चूंकि उसके पिता, सदाव के पिता का जो विचार था इस बारे में, वह चाहते थे कि सदाव की जो शादी हो वो एक जापानीज लड़की से ही हो, किसी और से ना हो. ऐसा विचार उनका था. नेक्स्ट आगे देखते हैं. दे केम होम टू जापान. वे वापस जापान आ गए. देयर मैरिज हैड बीन अरेंज्ड इन द ओल्ड जापानीज वे अकॉर्डिंग टू हिज फादर्स विशेज. उनकी शादी की जो व्यवस्था हुई पुराने जापान के रीति रिवाजों के अनुसार और उनके पिता की इच्छा के अनुसार हुई. यहाँ पर पिता का जो जोर था वो अपनी कल्चर और अपनी संस्कृति को लेकर था. वन नाइट सदाव हैड एंड हना वर एंजॉइंग द व्यू ऑफ द सी. एक रात सदाव और हना समुद्र के दृश्य का आनंद ले रहे थे. एट दैट मोमेंट, उसी अक्षर, बोथ ऑफ दे सा समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट्स. उन दोनों ने किसी को उस काली मिट्टी से बाहर आते हुए देखा. ही स्ट्रगल्ड ए फ्यू स्टेप्स. वह लड़खड़ाकर कुछ कदम चला. Then the curled missed his hide again. और फिर से उस धुंध में छिप गया. They saw a man crawling on his hand and knee. उन्होंने किसी व्यक्ति को अपने हाथों पर और घुटनों पर चलते हुए देखा. Then he fell down on his face and laid there. फिर वह fell down, नीचे गिर गया, on his face, अपने चेहरे की ओर से, and laid there, और वहीं लेट गया. He was wounded and laid motionless on the sand. वह बिना किसी गति के अर्थात बिना हिला डुले रेत पर ही लेटा रहा. He was white man. वह एक अंग्रेज व्यक्ति था. On the right side of his lower back. दाहिनी और हिज लोअर बैक, नीचे के हिस्से में. सदाव सा दैट. सदाव ने देखा कि एक गन वाउंड, गन के द्वारा एक घाव बना हुआ था.
हैड री ओपन, वह खुल गया था, यानी कि गन की बंदूक से जो घाव उसके नीचे के हिस्से में हुआ था वह खुल गया था। ही वाज ब्लीडिंग, उसके शरीर से खून बह रहा था। ही पैक्ड द वाउंड विद द सीमेस, उसने उस घाव को समुद्र की रेत से, वहां से जो प्राथमिक उपचार हो सकता था एक डॉक्टर की समझ बूझ के अनुसार, उससे उसने उसको भरने का प्रयास किया, खून को बंद करने का प्रयास किया। दे रीड द फेंट लेटर्स ऑन हिज कैप, उन्होंने उसकी कैप पर जो धुंधले हो गए थे अक्षर, उनको पढ़ने का प्रयास किया। यूएस नेवी, यहां स्पष्ट हो गया वह एक अमेरिकन नेवी का कोई सैनिक था। द अमेरिकन वाज ए प्रिजनर ऑफ वार, और वह यहां पर जो युद्ध चल रहा था अमेरिका में एक कैदी के रूप में था। ओके स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही रखेंगे। इसके बाद की जो समरी है उसको हम कल पढ़ेंगे। आप इसे 2 बार, कम से कम 2 बार जरूर देखें, इसके कैरेक्टर्स को और इसकी समरी को। ओके, थैंक यू वेरी मच।